हेलो एवरीवन। तो आज हम स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्कीम आने की। तो आज हम जो बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में, जो कि 3.0 के नाम से ये जाना जाता है। तो जो है आत्मनिर्भर रोजगार योजना अनाउंस किया गया था एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। हमने क्या बनना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट भारत बनाना है इंडिया को। तो उसी में लॉन्च किया गया था 3.0 के नाम से, ताकि इकोनॉमी को बूस्ट करना। हमें पता ही है कोविड-19 में हमें रिसेशन देखने को मिला था, उस दौरान इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये सरकार के द्वारा लाया गया। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, जिसमें जो कि न्यू एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे रजिस्टर होंगे, राइट। न्यू एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर होंगे, यहाँ पे बेनिफिट किया जाएगा, रिस्टोरेशन करे जाएगी जिनकी जॉब चली गई थी कोविड-19 के दौरान, पेंडेमिक के दौरान जिनकी जॉब चली गई है उनको इसमें इस योजना के तहत बेनिफिट होगा। तो ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुआ है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यहाँ पे क्या होगा, इसमें रजिस्टर किया जाता है जो ऑलरेडी रजिस्टर हैं, ठीक है। जो नए रजिस्टर हैं उनको भी इससे इस स्कीम से बेनिफिट मिलेगा, राइट। जो भी इंडस्ट्रीज जो हैं सेक्टर, वेरियस इंडस्ट्रीज और सेक्टर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर क्या हो, एम्प्लॉयड हो। इसके और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ डेट। अब याद रखिएगा स्कीम में अगर आप फैक्ट आपको लगता है कि छोटे लेवल के एग्जाम है तो आप फैक्ट याद करके जाइएगा, मीन्स डेट, और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्या है किस चीज़ के लिए। लेकिन अगर आप बड़े एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे PCS UPSC, तो आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए, राइट। तो ये है। तो अगर देखिए लॉन्च हुआ तो ये 2020 में लॉन्च हुआ है, ओके। यहाँ पे रजिस्टर मतलब न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, जो कि एम्प्लॉय जो है नए रजिस्टर हुए हैं किसके, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है शॉर्ट फॉर्म EPFO, ओके। एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द एम्प्लॉयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर विद द EPFO, फाइनेंशियल दिया जाएगा, असिस्टेंट दिया जाएगा। अब कितना परसेंट, अगर कोई भी इंडस्ट्रीज में 1000 एम्प्लॉयज हैं, तो उसमें क्या होता है, EPF में कंट्रीब्यूशन किया जाता है काम करने वाले और काम कराने वाले के द्वारा। तो करने वाले 12% करते हैं और कराने वाला 12%। अब जो भी इंडस्ट्रीज में 1000 एम्प्लॉयज हैं उसमें 20% जो बेस का आता है वो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इस स्कीम में बोला गया अगर कोई इंडस्ट्रीज में 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं तो उसमें काम करने वाला को तो 12% का कंट्रीब्यूशन EPF में दिया जाएगा सरकार के द्वारा, लेकिन कराने वाले को कुछ नहीं दिया जाएगा। तो याद रखिएगा अगर अप टू 1000 एम्प्लॉयज हैं तो 24% दिया जाएगा ऑफ द वेज, किसी का वेज है, और अगर 1000 से ज़्यादा है तो उनको 12% ही सरकार के दिया जाएगा, जो कि न्यू एम्प्लॉयज अगर रजिस्टर करते हैं। अगर अभी जुलाई 31, 2023 के अकॉर्डिंग देखें तो 7.58 मिलियन एम्प्लॉयज यहाँ है रजिस्टर हुए, राइट। यहाँ पे एनरोलमेंट हुआ है 7.58। तो कहीं आप मीन्स राइटिंग लिख रहे हैं तो इसको कोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा हो जाता है। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, आपने याद रखना है। और यहाँ पे याद रखिएगा EPFO में न्यू जो एम्प्लॉयज होंगे वो लेस, अगर 15,000 से कम पैसा अर्न करते हैं, इनकम उनकी है, तो इसमें उनको बेनिफिशियल 15,000 भी आपने याद रखना है। और जिन्होंने जॉब लॉस हो गई थी 1/3/2023 के दौरान और 39, तो उनका क्या होगा, उनको बेनिफिशियल दिया जाएगा इस स्कीम के द्वारा, ओके। फिर हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 71.8 लाख एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, इसमें बेनिफिटेड होंगे, बेनिफिशियल इस स्कीम के द्वारा मिलेगा। और ये देखिए रजिस्टर 31 मार्च 2021 के अगर देखें तो बेनिफिट
होंगे फॉर 2 ईयर, राइट, 2 ईयर्स का देखा जाएगा अंडर दिस स्कीम। और सिग्निफिकेंट इसका क्या होगा कि यहाँ पे जॉब मार्केट, अभी पता है हमें कोविड-19 में सब कुछ बंद हो गया, तो जॉब मार्केट में रिवाइवल होगा, बूस्ट होगा, इकोनॉमी रिकवरी होगी, क्योंकि अगर इनकम होगा तो डिमांड करेंगे तो सप्लाई इंक्रीज होगी और इकोनॉमी को बूस्ट हो मिलेगा। तो इसी प्रकार से हमने कर लिया आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसी प्रकार से स्कीम हम आपके कराते रहेंगे, तो बने रहे गोयला क्लासेस के साथ। हम आपको सारे स्कीम चाहे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया।